अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपस की बात में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी डकैती जो कि 1,35,00,000 रुपए की हुई। उस डकैती के मुलजमान को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ़्तार किया बल्कि डकैती की कितनी रकम बरामद की गई है और इन मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया गया है ये भी जानेंगे। साथ साथ शहर में जो मुनज़्ज़म गिरोह मनशियात के हवाले से काम कर रहा है उन मुनज़्ज़म गिरोह को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस के पास क्या स्ट्रेटजी है, आइए प्रोग्राम में हमारे साथ और इस बारे में जानते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे बड़ी डकैती की और ये डकैती कैसे हुई और इसके बाद मुलजमान इसके पकड़े गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो ऑनर हैं, बिजनेसमैन हैं एक, जिनकी जो डकैती की ये वारदात इन्हीं के जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, उनके साथ हुई थी। इनसे तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान ख़ान है और मैं इमरान पोल्ट्री सर्विसेज का ओनर हूँ। तो ये डकैती इस तरह हुई थी कि हमारे बंदे जा रहे थे ऑफिस से बैंक पेमेंट जमा करने, तो बिल्कुल कोई 300 मीटर के फासले पे डाकू खड़े थे। उन्होंने फायर किया और दोनों को उधर ही शहीद किया और पेमेंट लेके गए। फिर कितनी पेमेंट थी इनके पास और क्या इतनी बड़ी पेमेंट लेकर जा रहे थे? उस दौरान कोई आप लोग की तरफ कोई SOP नहीं थी? कोई गार्ड इनके साथ नहीं होता? SOP की बिल्कुल हमारे पास SOP थी। मैंने ख़ुद इससे एक दिन पहले ऑफिस स्टाफ को बिठाया था और उनको समझाया था कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा आप लोग कैश कैरी नहीं करेंगे और अगर लेके जाएंगे तो करीबी चौकी इंचार्ज को इतला दिया करें। तो ये तो इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि अमाउंट ज़्यादा है और टाइम शॉर्ट है, तो उसकी वजह से बस वो बल्क अमाउंट में वो लेके गए पेमेंट। जब आपके SOP थी कि 20 लाख से ज़ायद रकम नहीं है, ये रकम कितनी थी पहले तो हमें ये बताएं। ये टोटल रकम थी तकरीबन 1,35,00,000 रुपया। तो 1,35,00,000 की रकम अचानक से लेकर जा रहे थे, तो उसके बावजूद, और हुआ भी ये आपके जिस ऑफिस के अंदर हम मौजूद हैं यहाँ से चंद कदम दूरी ये इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जो बैंक है वो भी यहाँ से करीब ही है, तो क्या ऐसी वजह हुई कि जो मुलजमान हैं उन्होंने क्या रैकी की हुई थी? जी, इन्होंने बिल्कुल रेकी की थी और ये हमारे बंदे जैसे बैंक जाते थे तो वहाँ पर इन लोगों ने 1 हफ़्ता 10 दिन से इस पे काम किया था डकैट्स ने, और वहाँ से वापसी में ये आए हैं, इनको ट्रेस किया है और उसके बाद इनको टाइम का पता चला है, गाड़ी का पता चला है, बंदों का पता चला है, तमाम मालूमात इनके पास थी। ऐसा कोई नहीं था कि कोई दूसरा मुखबिर या कोई और, ये 2 बंदे थे। इन 2 बंदों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। हमारे जो कैशियर था और उसके साथ जो दूसरा बंदा था ऑफिस बॉय, तो इन दोनों के बारे में वो काफ़ी जानते थे। हफ्ता 10 दिन से इन लोगों ने इस पे काफ़ी मालूमात ली थी। अच्छा, इस इंसिडेंट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं की गई। 2 लोग आपके जो मुलाजिम हैं वो गाड़ी के अंदर सवार थे, 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान आते हैं और फायर करते हैं। रेजिस्टेंस हुई, कितनी हुई और क्या दोनों को किस हद तक जो है वो गोलियां लगी थी? रेजिस्टेंस तो इसमें बिल्कुल नहीं हुई। अमाउंट ज़्यादा थी और इनके पास टाइम कम था, क्योंकि बराबर में गार्ड भी बैठे हुए थे यहाँ पर गली के। तो ये इनका ख़दशा था डाकू का कि यार फ़ौरन काम को वाइंड अप करना है, और उनको वो जहाँ जिस पॉइंट पे ये खड़े थे तो इनको ये गाड़ी नज़र आ रही थी जिसमें ये पेमेंट रख रहे थे। पूरा सीन इनको पता था कि बड़ी अमाउंट है, तो जल्दी 17 सेकंड्स के अंदर, यानी 17 सेकंड्स के अंदर पूरे केस को इन लोगों ने सॉल्व, मतलब पैसे लेके गए। आपके इस ऑफिस के अंदर अमला कितना है? इब्तदाई तौर पर जब ये वारदात हुई थी तो पुलिस से हमने जब इन्फॉर्मेशन ली तो पुलिस ने कहा कि हम शामिल तफ्तीश ऑफिस के कुछ लोगों को भी किया जाएगा। कितना अमला है? किसी ऑफिस के कुलीग के ऊपर आपको शक है कि उसने जो है ये मुखबरी की हो, उसने ये चीज़ बताई हो, बाकायदा रैकी हुई, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो लेकर जा रहे थे और ना सिर्फ वो रकम छीनी गई, उसके साथ साथ उनको जो है वो हलाक भी किया गया और वहाँ से जो है वो फ़रार हो गए मुलजमान? ऑफिस में टोटल स्टाफ है 5। नहीं, हमें इस पे बिल्कुल कोई शक नहीं था कि हमारे बंदे कोई इस तरह की वो करेंगे, हरकत करेंगे। उसी टाइम पे जैसे ही मुझे इत्ला आई, मैं घर पर था, मेरा घर भी यही है ऊपर, तो मैंने अपने बंदे को बोला कि आप इनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाए और अमाउंट को आप नहीं देखें, अल्लाह खैर करेगा।
तो मैं काफ़ी रिलैक्स था, क्योंकि देखिए कारोबार करते कराची में और फिर नफ़ा नुकसान ये सारी चीज़ें देखते रहते, तो अमाउंट की मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन बंदों के लिए बहुत फ़िक्रमंद था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के हेड्स थे दोनों। तो उसके साथ फिर बस वो मतलब कोई वो नहीं था, जैसे ही उन्होंने शूट किया उसी टाइम उनसे सांस निकली हुई थी, और मैं खुद फिर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन उनमें जान नहीं थी। कितने पुराने ये दोनों मुलाजिम थे आपके, और इनकी फैमिली से आप अब राब्ते में हैं, उनकी कोई मदद की गई? जी, ये शेर आलम जो था ये 5 साल से मेरे पास जॉब करता, जो कैशियर था, और जाकिर वो 2 साल से थे ऑफिस बॉय। बिल्कुल उनकी फैमिली के साथ हमने काफ़ी सपोर्ट की, मतलब उनको पैसे भी दिए हैं उस टाइम पे। हम खुद भी टेंशन में थे, परेशानी में थे, लेकिन हमने उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, और अब उनकी सैलरी मैंने डबल की है, और अभी उनकी सैलरी स्टार्ट है। हर महीने के फर्स्ट डेट को मैं उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। 1,35,00,000 की ये डकैती हुई, अभी तक रकम कितनी बरामद हुई है? मुझे टोटल जो अभी हमारे पास रकम पुलिस की तरफ से, मतलब अभी वो तो केस वहाँ कोर्ट में है 25 लाख। जो बंदा मरा है डकैत पुलिस मुकाबले, उससे 20 लाख की रिकवरी हुई थी, और दूसरा जो अभी जेल कस्टडी में है उससे 5 लाख की रिकवरी हुई। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिली कि मुल्ज़मान का जो ताल्लुक़ था वो किसी दूसरे मुल्क से था, तो ये रकम क्या वहाँ मुंतकिल की गई? अभी तक रकम की 100% रिकवरी क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो अमाउंट इन लोगों ने अफ़गानिस्तान ट्रांसफ़र की थी, इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, और जो इनके पास ये फिर गए भी थे अफ़गानिस्तान, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी इसमें लगा, पूरे 4 महीने इसमें लगे। रकम की रिकवरी तो बहुत ज़्यादा कम हुई है। 1,35,00,000 की डकैती होती है और उसमें से सिर्फ 25 लाख रुपए की रिकवरी होती है। अब पुलिस का क्या कहना है? आप पुलिस के रवैये से, पुलिस की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, उससे मुतमईन हैं आप? जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं तो पुलिस की वजह से यहाँ पर मतलब रिलैक्स रहा, और ये मेरे पास आते थे, मुझे बताते थे कि भाई आप टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह हम हर किस्म की आपके साथ ताउन करेंगे। रकम देखिए, रकम ट्रांसफ़र हुई अफ़गानिस्तान, तो ये लगे हुए अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उसमें शायद टाइम लगेगा, कोई होगा इनका प्रोसीजर, लेकिन 25 लाख की रिकवरी हुई है, और बाकी जो है ना ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पैसे रिकवर हो जाएंगे। हम इस स्पॉट पर पहुंच गए हैं जहां से ये वारदात हुई, और उसके बाद पुलिस की नफरी ने ना सिर्फ इस केस को इन्वेस्टिगेट किया बल्कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया। ये वो स्पॉट है मेट्रोवेल का जहां जो है ये वारदात हुई, और मेरे बिल्कुल इस जानिब के मनाजिर हैं कि यहाँ से वो मुल्ज़मान जो है वो रैकी भी कर रहे थे, जबकि जो फैमिली है या फिर जो लोग थे गाड़ी में सवार थे वो भी यहीं से आ रहे थे जिनसे डकैती हुई है। पुलिस की नफरी अब भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कैसे इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बकाया जो रकम है वो कैसे रिकवर होगी। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इन्होंने रैकी कैसे की? जैसे कि आप लोग कह रहे हैं यहाँ से बैंक कितना दूर है, एक ऑफिस से ये रकम लेकर निकले थे? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से बैंक करीबी है, बाब खैबर के पास मीज़ान बैंक है, और ये वहाँ अक्सर जाते थे यहाँ से रकम लेके। ये आगे इमरान पोल्ट्री के नाम से इनका ऑफिस है, तो ये डकैत वहीं बैठे हुए थे। 2-3 दिन इन्होंने इनको रेकी की है कि ये गाड़ी मुसलसल आ रही है और इस तरह रकम लेके, तो ये इनके पीछे आए हैं। फिर बीच में हफ्ते और इतवार का दिन आया तो छोड़ा है। फिर पीर के दिन ये 8:30 बजे से यहीं पे ये जो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये आ गए। जैसे ही ये गाड़ी इस जंप पे रुकी है तो इन्होंने इन पे डायरेक्ट फायर किए हैं, और जो रकम है वो लेके इस रास्ते से ये सीधे फ़रार हुए हैं। क्या वजह है अब तक पूरी रकम जो है वो क्यों नहीं रिकवर हो सकी है? असल में ये जो शेरी है एक अफ़गानिस्तान का है, उसने अफ़गानिस्तान की तरफ रकम ट्रांसफ़र करी है। बहरहाल हमारी कोशिशें जारी है, और इसमें SSP के ज़िला के माड़ी कैप्टन फैज़ान साहब की काफ़ी कोशिशें हैं, और वो अभी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कवर हो जाएगी वो भी। अच्छा, इस स्पॉट पे भी हमने देखा है कि पुलिस की नफरी मौजूद है। इस तरह की रैकी शहर के अंदर होती है, आपके इस इलाके काफ़ी कंजस्टेड ये इलाका है, इसके अंदर भी इस तरह की रैकी हो रही है, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है? मुल्ज़मान असला लेकर इस शहर के अंदर घूम रहे हैं और कोई मशकूक जानकर उनको रोकने की कोशिश नहीं करते? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ जो असल में
बैंक है उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो उस पर हमने अपने 2 बंदे मुस्तकिल बिठाए होते हैं। इसके अलावा बाकी एरिया में गश्त वगैरह हो रहा होता है, तो कोशिश हमारी है जारी है इंशाल्लाह, और स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ हम लोग काफ़ी इक़दाम उठा रहे हैं। मेट्रोवेल के इलाके में होने वाली वारदात में एक मुलजिम हलाक हो गया, जबकि उसका साथी जो है वो गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार होने के बाद उससे रिकवरी भी हुई। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि मुलजमान बहुत ही ज़्यादा शातिर थे और उनको जो है वो बड़ी एक टेक्निकली टीम के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया। मुलजमान की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो मुलजिम पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है उससे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत, ये वारदात कैसे की और उसके बाद कहाँ फ़रार हुए थे, पहले तो ये बताओ। ये मेट्रोवेल में हम बैंक के सामने बैठे रहते थे टीए पे, और जो बंदा बैंक से रकम लेके निकलता था तो हम उसके पीछे जाते थे और उससे वारदात कर लेते थे। इससे पहले भी हमने 2 वारदातें की है, और ये कुछ दिन से हम देख रहे थे कि ये बंदा आल्टो गाड़ी में आता था और पैसे लेके बैंक के अंदर दाखिल हो जाता था। फिर उसके बाद हमने इसका पीछा किया, इसके जगह मालूम करके हम एक दिन जो सुबह 8:30 बजे खड़े हो गए। जैसे ही ये लोग 9 बजे करीब पहुँचे, जम के पास गाड़ी स्लो हुई, हम इसके पास गए और हमने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरा साथी मेरे पास पहुँच गया था मोटरसाइकिल पे, मैंने गेट खोल के तेला उठाया और हम निकल गए वहाँ से। तो ये फायरिंग क्यों की? क्या उनके पास असला था? गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 2 लोग सवार थे, दोनों पे फायर किया, दोनों को पहले हलाक किया, उसके बाद वो वहाँ से वो थैला उठाया और वहाँ से फ़रार हुए। हमने अपने डर की वजह से उन पे फायरिंग की कि उनके पास कहीं असला मौजूद ना हो, और फिर हम वहाँ से थैला लेके अपने डेरे पे निकल गए। फिर डेरे पे जाकर आपने क्या किया उसको? उसको हमने तकसीम किया, उसमें मुझे पे 50 लाख रुपए मिले और बाकी पैसे मेरा साथी लेकर गया। तो इतनी बड़ी वारदात की उम्मीद थी कि इस तरह, या इससे पहले भी कोई वारदातें कर चुके हो ऐसे ही तुम? उससे पहले हमने छोटी मोटी वारदात की थी और ये बहुत बड़ी वारदात हो गई हमारे से। हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी रकम होगी। हम जब खुद वारदात करके वहाँ गए तो पता चला कि ये इतने पैसे। जी। तो बैंक के बाहर पहले रैकी की थी इस वारदात की भी, या इससे पहले जो वारदातें कर रहे थे वो भी इसी तरह रैकी करते थे और उसके बाद जो ये वारदात अंजाम देते थे? जी, हम पहले रैकी करते थे, देखते थे कि कोई बंदा पैसे लेके जा रहा है तो उसके पीछे हम चले जाते थे और उससे हम वारदात कर लेते थे। इस वारदात के बाद जब रकम आपस में डिवाइड कर दी, पहले तो ये हिस्सा कैसे करते थे? 2 ही लोग थे या 2 के अलावा तुम लोग में और भी मुलजमान थे? जी, हम 2 ही लोग थे, बस मैं और मेरा साथी था। और ये वारदात का मास्टरमाइंड जो था, उसका जो रऊफ़ है, उससे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? वो जहाँ मेरी रिहाइश थी उसका भी वहाँ पे तंदूर था, वो अक्सर मैं आके उसके पास बैठा रहता था। फिर उससे मेरी दोस्ती हो गई, फिर वो मेरे डेरे पे आता रहता था। ऐसे मेरे उससे दोस्ती हो गई और उसके साथ मैं वारदात करने लग गया। साल की ये एक बड़ी वारदात है। इस वारदात के बाद ये मुलजमान जब फ़रार हुए तो किस तरह की टीम आप लोग की जानिब से तश्कील दी गई और उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया? क्या मुश्किलात पेश आई? इसमें टेक्निकल टीम एक हमने तश्कील दी और इसके बाद CCTV फ़ोटोज़ से भी हमने मदद ली, और ये इनकी तकरीबन साइड के इलाके में तीसरी वारदात थी, और इसमें 2 मुर्गी वाले मारे गए थे, और इसमें हमने फिर CCTV फुटेज पे काम किया, और ये बहुत शातिर और चालाक थे दोनों मुलजमान। ये वारदात के बाद इलाके से गायब हो गए और उसके बाद ये 4 महीने के बाद वापस आए, और उसके बाद फिर रऊफ़ जो है वो उसको पुलिस मुकाबले में हलाक किया, और दूसरा मुलज़म जो है अपना रहमत, ये पाक कॉलोनी से गिरफ़्तार किया। इससे रिकवरी भी हुई दोनों से तकरीबन 25 लाख के करीब, और वो वेपन भी हमें मिला जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया। और ये दोनों मुलज़मान जो है अपना पश्तो स्पीकिंग थे, और ये वारदात के बाद इलाका गैर चले जाते थे, कोयटा चले जाते थे। 1 करोड़ 35 लाख की ये वारदात थी। 25 लाख अभी तक जो है वो रिकवर हुए हैं। बाकी के इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया कि वो रकम कहाँ गई? बाकी रकम इन्होंने ख़र्च कर दी है अपना, दोनों मुलजमान ने अपने घर वालों पे, और पुलिस कोशिश कर रही है उसका भी रिकवरी के लिए। अच्छा, इनकी फैमिली से भी यकीनी तौर पर आपने पूछगछ की होगी। इनके सर्कल में कोई और लोग भी थे जिनको हिरासत में लिया गया या उनसे पूछगछ की गई इस हवाले से? ये दोनों ही वारदात करते थे और आपस में रकम तकसीम करके इलाका गैर चले जाते थे।
आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि ये वारदात के लिए मोटरसाइकिल या फिर असला कहाँ से लेते थे आप? वो रऊफ बंदोबस्त करता था, असले का भी और गाड़ी का भी, सब कुछ का वही करता था। तो उससे पूछते थे कि वो असला कहाँ से रेंट पर लेता था? शहर में 6 से 8 हज़ार में रेंट पे असला भी मिल जाता है, या फिर मोटरसाइकिल जो है वो रेंट पर लेते थे, या फिर वो भी डकैती करके पहले एक मोटरसाइकिल हासिल की जाती थी उसके बाद ये वारदात करते थे? वो कभी रेंट पे लेता था असला, और गाड़ी कभी उसकी कभी डकैती करके ले आता था। वो जो भी होता था रऊफ ही करता था। तो जब ये डकैती की गई, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रूपोश हुए, उसके बाद शहर से बाहर भी कहीं मुंतकिल हुए थे, कहीं बाहर भी गए थे? जी, जब रऊफ को पता चला कि हमारी सीसीटीवी आ गई है तो उसने मुझे आके बताया। उस शाम हम लोग दोनों निकल गए, मैं क्वेटा में उतर गया और वह अफ़गानिस्तान के लिए चला गया। और उसके बाद दोबारा आपस में रब्ता किया दोनों ने? पता कैसे चला कि हमारी सीसीटीवी भी सामने आ गई है और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो रऊफ भी जो है वो मुकाबले के अंदर मारा गया है, तो फिर दोबारा कराची क्यों आए तुम? जब मुझे पता चला कि वो मुकाबले में मारा गया है तो मैं कराची के मुख्तलिफ शहरों में छुपता रहता था। जब मैं पाक कॉलोनी आया तो मुझे पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा? तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, नहीं करते थे? पुलिस का ये दावा है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो तुम पुलिस के हत्थे चढ़े हो। उससे पहले जो है तुम पुलिस को चकमा देकर कभी एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाते थे और फिर दूसरे इलाके से तीसरे इलाके। जी सर, मैं मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहता था, कभी एक जगह छुपता था, कभी दूसरी जगह छुपता था। अब गिरफ़्तार हो गए हो, गिरफ़्तार होने के बाद जेल जाओगे, जेल जाने से वापस आने के बाद दोबारा इसी तरह की वारदातें करोगे, क्योंकि तुम्हारी ये पहली वारदात नहीं थी। जब ये पहली वारदात नहीं थी तो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी वारदात भी नहीं होगी। सर, आइंदा के बाद मैं वारदात नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं था सर कि इसमें इतनी बड़ी रकम है और हमारे से ये गलती हो जाएगी। आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम्हारे हिस्से में जो ये 50 लाख की रकम आई है, ये रकम कहाँ खर्च की? तुमसे रिकवरी तो सिर्फ 5 लाख की हुई, बाकी की रकम सर खर्च हो गई मेरे से आगे पीछे। और कहाँ खर्च की? सर बस कुछ फैमिली में खर्च की है, कुछ आगे पीछे खर्च हो गए सर। हमने जो इस पे मुकदमा किया है वो किस नौइयत का मुकदमा किया है, और जो इसका साथी है वो उससे मुकाबला कैसे हो गया? उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? उससे भी कुछ रकम बरामद हुई, फिर इससे हुई जो बाकी रकम है उस हवाले से भी क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की? बाकी रकम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इनकी फैमिली पे इन्होंने ख़र्च किया और आगे पीछे ये गांव गए थे, गांव में ख़र्च करके हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं कि इनके और साथी कौन है। हमने जो मुकदमा किया है उसमें किस तरह की सेक्शन लगाई हैं, कितने अरसे तक इनको सज़ा हो सकती है, और सज़ा होने के बाद क्या आपको लगता है कि शहर से जो मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं या फिर इस तरह की बड़ी वारदातें हो रही हैं उनमें कमी आएगी? इंशाल्लाह हमने जो मुकदमात किए हैं वो पहला जो है इनका मर्डर का और डकैती का मुकदमा किया, और एक पुलिस मुकाबले का मुकदमा है, और इसके अलावा इसका जो असला बरामद हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी है इसकी। अच्छा जी, बात कर रहे हैं साइट एरिया में जो एक बड़ी वारदात कराची में रिपोर्ट हुई, उस हवाले से मुल्ज़मान पकड़े भी गए और उसमें एक मुल्ज़िम हलाक भी हुआ। ये तमाम तर वारदात कैसे रिपोर्ट हुई और अब तक कितनी रकम जो है वो रिकवर हुई है, पुलिस हुकाम की जानिब से मुकम्मल तफ्तीश की गई है या अभी मज़ीद भी तफ्तीश होना बाकी है, इस तमाम तर सवालात के जवाबात भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SSP किमाड़ी कैप्टन फैज़ान अली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमें ये बताइएगा, ये वारदात हुई, वारदात के बाद कितनी रकम की ये वारदात थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई वो कम बहुत हुई है, वो कम क्यों हुई? उसके बाद मुल्ज़मान जो पकड़े गए, काफ़ी टाइम लगा इन मुल्ज़मान को पकड़ने में, क्या वजह थी? ये बेसिकली हमारे रमज़ान का ये वाक़या था और इस वारदात के अंदर डबल मर्डर के साथ तकरीबन 13.5 मिलियन 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो डकैती में जो है वो लेकर गए थे। इसमें जो है बेसिकली 2 ही मुल्ज़मान इन्वॉल्व थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने वारदात की थी। और इसमें जो आपने बात की इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा, बेसिकली ये वारदात करने के बाद फ़ौरन ही जो है कुछ दिनों के बाद ये निकल गए थे बलूचिस्तान से। फिर इनमें से एक जो है वो अफ़गानिस्तान भी गया था, फिर अफ़गानिस्तान से जब वापस आया तो ये इस टाइम फ्रेम में तकरीबन तो आप कह लें 3 से 4 महीने गुजर गए। अगर आपको मैं CCTV में दिखाऊँ कि असल वाक़या हुआ किस तरह सा, तो अगर आप CCTV में देखेंगे तो बेसिकली ये जो आपको गाड़ी आल्टो चलती हुई नजर। मैं एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको पहले CCTV फोकस करके दिखाएं, और जैसे कि आप इसको नरेट कर रहे हैं तो हमें बताइएगा कि ये CCTV फुटेज जो है ये कितनी मददगार साबित होती है इस हवाले से। बेसिकली जो मौके पे जब मैं पहुंचा था तो सबसे पहले जो CCTV फुटेज हमें मिली थी वो यही थी, यही हमारे पास एविडेंस था, क्योंकि ना कोई इतना करीब कैमरा था, ये भी एक दूर का एंगल था जिसमें हमें ये चीज़ वाज़े नज़र आई कि जो गाड़ी जो पैसे लेकर आ रही थी जिसके अंदर दोनों बंदे बैठे हुए थे, उसको यहाँ से पहले से
इंतज़ार में बैठे हुए जो डकैत थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया, जिसमें से एक डकैत ने बिल्कुल फ्रंट पर आकर फायरिंग करनी शुरू की और पूरी गाड़ी पे फायरिंग करते करते दोनों को उसने हलाक किया। अच्छा, जैसे कि हमने इस गाड़ी में भी देखा जो 2 अफराद सवार थे, क्या उनके पास असला था? इन्होंने फायरिंग क्यों की उन पर? बेसिकली उनके पास असला नहीं था और ये केस इसलिए ज़्यादा भी जो है ना वो हिनियस इसलिए हुआ कि जो डकैत थे उन्होंने कोई इनसे पैसा छीनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पहले डायरेक्ट फायरिंग की और दोनों को जो है ना वो शदीद ज़ख्मी करने के बाद जब वो इस हालत में नहीं रहे तो गाड़ी में से फिर निकाला इन्होंने कैश और लेकर निकल गए। वरना इस तरह की कोई रेजिस्टेंस आप सीसीटीवी में देखेंगे कोई नज़र नहीं आती। जैसे ही वो लड़का डकैत जो सामने आता है वो जैसे ही गाड़ी सामने आती है वो स्टार्ट फायरिंग करता है और वो जो है ना दोनों को ज़ख्मी करने के बाद आता है। उनके पास कोई वेपन नहीं था, देवर वेपनलेस कोई नहीं था। 1 करोड़ 35 लाख की डकैती हुई, रिकवरी अब तक कितनी हो चुकी है? मुकम्मल रिकवरी क्यों नहीं हो सकी? और जो दोनों मुलजमान, इसमें एक मुलजिम हलाक भी हुआ, दूसरे की टिप कैसे मिली? हमें बताया गया कि मुलजमान काफ़ी शातिर थे, अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रहे थे, क्या ये वजह थी? ये बलूचिस्तान चल गए, बलूचिस्तान से इनमें से एक लड़का जो है वो अफ़गानिस्तान चला गया और दूसरा लड़का जो था जो बाद में हमने गिरफ़्तार किया पंजाब से, वो वहीं से जैकोबाद की बॉर्डर की साइड से वो भावलपुर में चला गया था। और ये जो है कुछ रकम जो अभी तक जो हमने ऑफिशियल रकम जो रिकवर की थी तकरीबन 25 लाख रुपए थे, जो हमने उसको केस प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, जो अभी जब केस कंक्लूड होगा तो वो मुद्दई को मिलेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये बताता चलूँ कि जो पैसे कम रिकवर हो इसका एक वन ऑफ द रीज़न ये था कि ये फ़ौरन वारदात के बाद जब अफ़गानिस्तान निकल गए तो एक अच्छी अमाउंट जो है वो ये बताते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में छोड़ कर आए। अच्छा, पुलिस की जानिब से भी एक SOP है, अगर आप बैंक में रकम जमा करवाने जाते हैं या फिर निकलवाने जाते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। क्या वजह है लोग इन्फॉर्म नहीं करते? इस वारदात की भी इसी तरह रखी हुई थी। जब हम मुलजमान से बात करते हैं या फिर पुलिस हुकाम से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुलजमान जो हैं ये बाकायदा इन्होंने इस बैंक की रैकी की, इससे पहले भी इस तरह की 2 वारदातें कर चुके। तो क्या समझते हैं आवाम, क्या पुलिस से कोऑपरेट नहीं करती इस हवाले से? थोड़ी आवाम कोऑपरेट नहीं करती, थोड़ा जल्दबाजी उनकी ज़्यादा होती है। वो समझते हैं कि हम अगर पैसे लेके निकल रहे हैं, किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है, हम चले जाएंगे, करवा कर आ जाएंगे। ये वारदात जो बैंक की वारदात हुई उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए कि इन्हीं लड़कों ने जो इससे पहले 4 दिन पहले जो वारदात की थी उसमें बैंक से पैसे लेके बंदा निकला था, उसको लूटा था। और ये क्या इन्होंने बताया इंट्रोगेशन में, जिस लड़के को हमने गिरफ्तार, उसने बताया था कि हम इस बैंक की पट्टी में तकरीबन हर दूसरे दिन खड़े होते थे और देखते थे जो पैसे लेके निकलते। और ये वाले जो पार्टी थी ये रोज़ाना की बुनियाद पर बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आते थे। हम इनको रोज़ देखते थे और हम देखते थे कि यार ये अच्छी खासी एक शॉपर बड़ा लेकर आते हैं, जमा कराते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हमने एक दिन मतलब जुमे वाले दिन इनकी रैकी की कि भाई ये कहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं। या हमने इनकी आके जगह देख ली, जगह देखने के बाद रैकी कर ली हमने कहाँ करना है। और मंडे वाले दिन जब आपको पता है सैटरडे और संडे 2 दिन बैंक्स बंद होते हैं, उसकी वजह से अमाउंट भी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इनके पास इनका पोल्ट्री का काम था, तो मंडे वाले दिन ये अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि वो ले के निकले, तो इन्होंने फ़ौरन उनको इंटरसेप्ट किया और मार के लिया। और वो खुद भी इंट्रोगेशन में कहता है कि वो उनकी सोच में थी कि इनको 40 से 50 लाख मिलेंगे। 1 करोड़ 35 का उन्होंने भी सोचा था कि इतने पैसे वहाँ से निकलेंगे। सिर्फ सैटरडे संडे की वजह से अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई। अब मुख्तलिफ वारदातों के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होती है? इस वक्त हम कराची की ही सड़कों पर घूम रहे हैं और आपको ये बताएंगे। हमारे साथ SSP केमाड़ी मौजूद हैं और शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी किस तरह पुलिस नज़र रखती है और साथ साथ जब कोई वारदात होती है और उस वारदात के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होती है, इस हवाले से बात करते हैं। कैप्टन फैज़ान साहब, हम कहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? बेसिकली आप इस वक्त हब रिवर रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और ये नीचे का रोड है जो बल्दिया के सामने से, बल्दिया कॉम्प्लेक्स जो बड़ा मशहूर इलाका है, बल्दिया से होता हुआ हम यूसुफ गोट टर्मिनल से होते हुए सीधा हब रिवर रोड पे जाएंगे, जो आके हमारी हब चौकी को जाके टच करेगा। बेसिकली जब कोई वारदात ऐसी हो जाती है कि बड़ी वारदात, तो उसमें हमें CCTV मिलने के बाद ये अंदाज़ा हो जाए लड़कों का कि लड़के या तो बलोची हैं या अफ़गानी कोई गैंग है, तो हमारी ये कोशिश होती है, हमें आइडिया होता है कि ये फ़ौरन अभी यहाँ से निकलेंगे वारदात की नोयत को देखते हुए कि बड़ी वारदात है। अगर एक नॉर्मल छोटी स्ट्रीट क्रिमिनल की एक वारदात है तो उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी वारदात होती है जिस तरह की ये थी, तो हमारी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है जिस पे हम आपको लेके भी जा रहे हैं, मुझको चेक पोस्ट, हम फ़ौरन उस पर नाकाबंदी करवाते हैं। और वैसे तो हमारा फोकस ज़्यादा उन गाड़ियों पे होता है जो बलूचिस्तान से कराची में आ रही होती है, लेकिन जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फोकस फिर कराची टू बलूचिस्तान की तरफ चला जाता है। तो फिर हम उसको चेकिंग को दूसरे रूट पर डालते हैं और जितनी भी गाड़ियाँ और ख़ासकर जो लोकल बसेस हब और यहाँ कराची में चलती हैं उन पे फोकस होता है। उनको जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है और CCTV की मदद से जो हमें एक अच्छी तस्वीर जो भी मिली होती है, जो बेस्ट पिक्चर होती है, वो हम अपने जो चौकी के इंचार्ज है, जो तो टीम होती है सर्च वाली, उसके साथ शेयर करते हैं ताकि उसके मुताबिक तमाम चीज़ों को चेक कर सकें।
अच्छा जी, हम इस वक्त कराची के बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं और ये हब चौकी का इलाका है जहां कराची की हदूद ख़त्म होती है और बलूचिस्तान की हदूद शुरू होती है। यहाँ से जो है वो ना सिर्फ कराची के अंदर मंशियात जो है वो दाखिल होती है, साथ साथ मुलजमान भी वारदातों के लिए कराची के अंदर दाखिल होते हैं और यहीं से एग्जिट होते हैं। हमारे साथ SSP केमाड़ी ही मौजूद हैं। यहाँ ना सिर्फ हम इन वारदातों के हवाले से या इस यूनिट के हवाले से बात करेंगे, बल्कि साथ साथ जो सुराग रसा कुत्ते यहाँ मौजूद हैं उनसे ये लोग कैसे काम लेते हैं, मुख्तलिफ जो मंशियात है वो कैसे पकड़ते हैं, जो मुलजमान हैं उनको ये पकड़ने का दावा भी इन्हीं जो है वो यूनिट से किया जाता है। तो इनसे जानते हैं। बताइएगा फैज़ान साहब, आप बता रहे हैं कि यहाँ इस यूनिट को आप मज़ीद एक्टिव कर देते हैं जब कराची में कोई वारदात होती है। बेसिकली कराची में जब वारदात होती है तो ये आपको पता है ये एक मेन एंट्री पॉइंट है, ट्रांजिट रूट है बलूचिस्तान से सिंध में आने का और कराची में आने का। तो हम फिर जब थ्रेट लेवल बढ़ता है कोई वारदातों का ऐसा होता है या फिर जिस तरह कोई बड़ा इवेंट कराची में आ रहा होता है, जिस तरह अभी आइडियाज़ आने वाला है, तो उस वक्त हम थ्रेट लेवल बढ़ाते हैं और हमारा चेकिंग का मैकेनिज़्म भी हम ज़्यादा सख्त कर देते हैं, जो आपको भी नज़र भी आ रहा है। हमारा फोकस होता है गाड़ियों पे, कारों पे, पैसेंजर वेन्स जो लोकल चलती हैं जो हब से कराची की तरफ है, उन पे फोकस ज़्यादा हो जाता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें दिखाएं भी कि ये यूनिट आपका कैसे काम कर रहा है और मुख्तलिफ गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर भी दिखाएं तो गाड़ियाँ रोकी जा रही है। मेरा ख्याल है ये गाड़ी में कुछ हुआ है, कुत्ते ने कुछ डिटेक्ट किया। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। आ जाए। बिल्कुल, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ रोकी गई हैं और उनको बाकायदा तौर पर चेक भी किया जा रहा है और साथ साथ एक गाड़ी को जो रोका गया है, SHO साहब जो यहाँ पर हैं वो ख़ुद भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं इस गाड़ी में कोई मशकूक चीज़ आपने देखी है जो स्पेसिफिक इसको अलग किया है? ये शीशे इसके ब्लैक है, इसलिए हम रोकते हैं। शीशे ब्लैक फैंसी नो ब्लड। अभी डॉगी चेक करेगा, उसको सूंघ रहा है, चेक करेंगे, वो अभी बताएगा क्या है इसमें, क्या है बताएगा अभी। कैमरे से इधर दिखाओ आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉग इस तरह चेक, आप बताइएगा फैज़ान साहब। बेसिकली जो डॉग है ये स्निफर डॉग है, ये जो ड्रग्स है उनको डिटेक्ट करता है। इसकी कैपेबिलिटी में ड्रग्स आती हैं। ये ज़रा चक्कर लगाएगा, जहाँ पे इसको थोड़ा सा मशकूक होगा ये जो है वहाँ पर बैठ जाएगा। इन कुत्तों की कैपेबिलिटी है कि ज़्यादा ये तकरीबन 1 घंटा जो है वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इनको रेस्ट दिया जाता है, फिर हम इसकी जगह दूसरा कुत्ता आ जाता है। इसलिए हमने 8 कुत्ते रखे हुए ताकि तमाम को जो है ना वो सबको जो है वो रेस्ट भी मिलता रहे और हमारा काम भी अच्छा होता रहे। और अभी आप देखेंगे अगर इसको कुछ चीज़ मिलेगी तो ये वहाँ पे बैठ जाएगा या वहीं पे खड़ा हो जाएगा या आवाज़ निकालेगा, जिससे अंदाज़ा होगा। बिल्कुल, ये इस गाड़ी में कुछ मशकूक चीज़ मौजूद है। हमने काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं और मुख्तलिफ गाड़ियों को सर्च कर रहे हैं। इस गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे भी जो है वो पुलिस ने साइड पर कर लिया और साथ साथ जो SSP केमाड़ी की टीम है वो इस वक्त इस गाड़ी को सर्च कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि सिंध पुलिस की जानिब से ये जो K9 यूनिट है, इनका सुराग रसा जो कुत्ते हैं उनकी मदद से जो है वो तमाम तर सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। और सर्च करने के बाद ये देखें आप, अभी इस वक्त जो है वो ये गाड़ी को जो है मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी से जो है वो अब मंशियात जो है वो निकली है। हम जानेंगे एक बार फिर से, क्या लग रहा है आपको, क्या है? बेसिकली देखें, जब कुत्ते ने आप देखा है कि कुत्ता यहीं पे जो सीट के नीचे जो है यहीं पे खड़ा हो गया था और चेक कर रहा था, ये जो है वो नज़र आ रहा है कि जो मंशियात है, ये देखें 2 पैकेट इस वक्त निकले हैं। अच्छा, और क्या इसकी वेटेज होगा वो, लेकिन पूरा एक दफ़ा गाड़ी को सर्च कर ले तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना है। और जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है ये कोई मंशियात है, मे बी ये चर्स हो या आइस वगैरह हो। ठीक हो गया। चेक कर लो। ये बाद एक पैकेट दिखाएं। इसके बाद अब अगला ये आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी से जो है वो मंशियात के मुख्तलिफ पैकेट जो हैं वो निकले हैं। मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये मंशियात है, इसको बाकायदा चेक किया जाएगा, उसके बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इब्तदाई तौर पर अब क्या होगा, ये गाड़ी कहाँ से आई है, कैसे आया है, ये आप चेक करेंगे। एक बार फिर से दिखाएँ कि गाड़ी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक और पैकेट जो है वो इस वक्त निकला है। क्या लग रहा है आपको, किस किस्म की ये मंशियात है और ये कहाँ मुंतकिल की जा रही थी? बेसिकली ये आपको पता है, ये हब की जो बलूचिस्तान के हमारे सेंटर्स हैं वहाँ से ये आती है और ये ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या इस तरह की गाड़ियों में हिडन जो है वो लोग लेकर जाते हैं और आगे फिर आपको पता है कराची में बहुत सारी जगह जहाँ पे लियारी आप कह लें, हमारे वो मच्छर कॉलोनी कह लें, और भी जगह हैं जहाँ पे ये जो है ना सप्लाई की जाती है। बेसिकली ज़्यादातर जो हम लोग पकड़ते हैं ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो एज आ ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे होते हैं, उनको खुद। ये देखिए, एक बाकायदा पूरा एक पैकेट के अंदर जो है वो इस तरह ये डाली गई है और इसे जो है आप पुलिस खोल रही है। इसको कराची के अंदर फैज़ान साहब, कराची के अंदर कोई मंशियात की फैक्ट्री तो मौजूद है नहीं। इसी तरह बॉर्डर लाइन से ये दाखिल होती है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब तो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के अंदर भी मंशियात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए एक तो आपकी जानिब से ये ऐसा इकदाम किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी इसको प्रॉपर मैकेनिज़्म कर रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको मज़ीद मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल, ये इसीलिए जो स्निफर डॉग्स की टीम को यहाँ रखा गया है ताकि जो एक मैनुअल चेकिंग जो हम पुलिस खुद अपने हाथों से करती है, आपको पता है इस तरह की
चीज़ें हिडन आती हैं, कुछ खुलेआम तो लाता नहीं है। तो उसके लिए स्निफर डॉग जो है वो पुलिस को ज़्यादा असिस्ट कर रहे हैं और उसमें कामयाबियाँ भी बेहतर हो रही हैं। बाकी जहाँ तक रही सप्लाई की बात, तो जब सप्लाई चैन को तोड़ा जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कराची में कम हो जाएगी और ये स्कूल और कॉलेज और जगह जगह पे जो मंशियात फरोशी का हमें शिकायत मिलती है उसको कंट्रोल करने में हमें बड़ी कामयाबी होगी। तो ये एक स्टेप हमने लिया है, इसमें हम चाहेंगे कि ये स्निफर डॉग हमारे पास रहे और हम इस तरह अच्छी कामयाबियाँ करते रहें। और इस तरह की जब सप्लाई चैन को हम बंद करेंगे, सप्लाई चैन को जब तोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कराची में ड्रग्स कंट्रोल करने में बड़ा हमें जो है ना कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, ये पैकेट अब खुल चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इस पैकेट के अंदर क्या है। ये एक पैकेट मुझे भी दीजिएगा, दिखाइएगा ये क्या है। ये देख सकते हैं कैमरामैन अदनान हैदर, अगर आपको दिखाएं तो इस तरह के 3 से 4 पैकेट जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ इस गाड़ी को मज़ीद चेक किया जाए और साथ साथ जो है वो इसके ड्राइवर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाते मज़ीद आगे आएँ और जो SSP केमाड़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पता चल सका है इन पैकेट्स के अंदर अभी तक किस किस्म की मंशियात है फैज़ान साहब? चर्स। अच्छा, ये चर्स है। ये अमूमन कराची में क्या किलो जो है वो मिल जाती है या फिर किस किस्म से ये सेल होती है? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर इसको देखेंगे ये थोड़ी सख्त है, इसको देखेंगे ये थोड़ी सी नरम है, ठीक है। ये तकरीबन आपको 35,000 30,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक पर केजी का रेट इसका होता है। जो हमने अब गाड़ी से बरामद की है ये 3 से 4 पैकेट, इसकी क्या मालियत होगी, कितनी मालियत? तकरीबन मैं समझता हूँ कि अब नियरली अगर बहुत ज़्यादा करें तो ये मेरे ख्याल में चली जाएगी 0.5 मिलियन तक इसकी वैल्यू होगी इसकी। आप बताइएगा मुझे कि अब जो गाड़ी और जो ड्राइवर है, हम यकीनी तौर पर ड्राइवर से भी बात करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे अब आप? अभी इसके लिए FIR करेंगे, हम जाके पर्चा करेंगे। इसमें गाड़ी भी बंद होगी? गाड़ी बंद होगी, गाड़ी से माल बरामद होगा, गाड़ी बंद होगी, बंदा ही बंद होगा। ठीक है जी। उसके अलावा ये जो मंशियात है इसके खिलाफ मुकदमा क्या बनता है, कितनी सज़ा होती है? 5 साल 10 साल सजा होती है इनको। तो अमूमन ये शिकायत मिलती है कि आप लोग मुकदमा तो अच्छा कर देते हैं लेकिन उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है या इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर नहीं होती है, जिसकी वजह से मुलजमान दोबारा बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए भी कोई आप हिकमत अमली बना रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारे सरकारी वकील होते हैं, अपना तफ्तीश वाले भी होते हैं, इन्वेस्टिगेट वो करते हैं। सज़ाएँ हुई हैं काफ़ी लोगों को, जितनी मंशा पकड़ी, किसी को 20 साल 20 सज़ा हुई है। इसी यहाँ से 24 किलो में 20 साल सज़ा हुई है। इसमें बेसिकली अगर आप देखें ना तो इसमें इशू ये आता है कि जो लोकल एंड स्पेशल लॉ के जितने भी केसेस होते हैं जिसमें मंशियात भी शामिल है और वेपन्स के केसेस है, उसमें ज़्यादातर आप देखते हैं तो जो विटनेस होता है वो ज़्यादा पुलिस होता है, क्योंकि प्राइवेट विटनेस कोई बनता नहीं है। तो जो हमारे अपने विटनेस होती है उसकी क्रेडिबिलिटी जुडिशरी में इस तरह से उतनी अहम नहीं है और हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशंस के भी फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम बेहतर करते जा रहे हैं। आजी साहब ने बड़ा फोकस किया है इसके ऊपर और अभी हमने काफ़ी जो है ना मंशियात के केस में काफ़ी लोगों को सजाएँ भी कराई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन अभी बेहतर होती जा रही है। इसका प्रोसीजर सिंपल होता है कि जब आप किसी चीज़ को कन्फिस्केट करते हैं उधर ही मौके पे उसका आप वेट करें, उसको उधर ही सील करें। सील करने के बाद उसको जाके आप थाने में जो है ना वो प्रॉपर उसका चैन ऑफ कमांड को जो है ना वो ख़राब ना करें, चैन ऑफ कस्टडी जो होती है, और प्रॉपर FIR काटें। उसको वेट करने के बाद वो सारी चीज़ें IO के हवाले करें ताकि वो इसको आगे प्रोसीड कर सकें। इस गाड़ी के खिलाफ जो आपकी कार्रवाई बनेगी, क्या लगता है आपको कितनी सज़ा हो जाएगी? देखें, गाड़ी तो इस केस के अंदर 7 बंद होगी क्योंकि रिकवरी गाड़ी के अंदर से हुई है, ठीक है। और जो ड्राइवर इस पर पकड़ा है उसको भी इंट्रोगेट करेंगे, इस चैन को भी देखेंगे पीछे से ये कहाँ से लेकर आया, आगे किसको इसने देनी थी, इसको क्या मिला, का ये खुद ड्रग सप्लायर है या ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो केस होगा उसके मुताबिक तो केस तो काफ़ी लंबा चलेगा। गाड़ी जो है अगर कोर्ट समझती है कि वो इस तरह की एक इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुई है, लेकिन अगर इसका मालिक एक बॉन्ड जमा करा देता है गारंटी का कि दोबारा इस तरह नहीं होगा, तो फिर कोर्ट गाड़ी को रिलीज़ कर देती है। लेकिन जहाँ तक बात रही एक्यूज़ की जिससे मिला है उसका केस चलता है, उसको सज़ा होती है। वो डिपेंड करता है कि केस कितना अच्छा चला है और उसके अंदर उसको सज़ा कितनी होती है। हमने यहाँ कार्रवाई की, कार्रवाई में ये बाकायदा मंशियात पकड़ी गई। अगर ये नहीं पकड़ी जाती तो इसका क्या कराची के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स काम कर रहे हैं जो इसको आगे फ़रोख्त कर देते हैं, कैसे ये सेल हो जाती है? बेसिकली जो हमने यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी को देखा है वो यही है कि जो भी होता है, ज़्यादातर जो लोग पकड़े जाते हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो थोड़े पैसों की लालच में आके वहाँ से पैकेज उठा लेते हैं या गाड़ी में छुपा के लाते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, और आगे उनको ये नहीं पता होता किस बंदे को देना है। सिर्फ उनको कॉल आती है, एक नंबर से वो बंदा आता है, उसे उठा के ना वो उसका नाम जानते हैं ना उसका एड्रेस जानते होते हैं। यही बेसिकली यही मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाती है। ड्रग सप्लायर जो है वो खुद बड़े लोग हैं, वो बलूचिस्तान में खुद सेटल है, वो नहीं आते, वो अपने कारिंदों के थ्रू करते हैं। फिर ये जब किसी जगह चली जाती है तो फिर वहाँ से फिर ये डिपेंड करता है इसकी वहाँ पर डिमांड कितनी, उसके हिसाब से छोटी पुड़ियों में कन्वर्ट होकर जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर ये बिकती है चोरी छुपे। अच्छा, इसका ड्राइवर क्या फ़रार हो गया है? ड्राइवर से हमें मिलवाएंगे, कौन है इसका ड्राइवर, ज़रा उसको बुलाइएगा, वो इस हवाले से क्या कहता है। गाड़ी उसकी अपनी है ये भी हम जानेंगे। आप ये देख सकते हैं कि भारी जो पैकेट हैं वो इस गाड़ी के
मुख्तलिफ हिस्सों से बरामद हुए हैं। ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं आप? चमन बॉर्डर से आ रहा हूँ। चमन बॉर्डर से? अच्छा, इसमें क्या था? ये किराए पे चरस ला रहा हूँ। कहाँ लेके जाना था? ये मच्छर कॉलोनी। मच्छर में ले जाना किराए पे। कितने पैसे मिलते हैं आपको? ये 50,000 रुपये मिलते हैं इसके साथ। माल पहुँचाने का? जी जी। माल कितने का तकरीबन? इसका पता नहीं है। आपको किसने दिया वहाँ सप्लाई? वहाँ से पठान ने दिया। ये गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये पैकेट आपने छुपाए हुए थे, ये गाड़ी आपकी अपनी है? पहले तो ये बताएं। है रेंट की। रेंट की गाड़ी है, तो इसके लिए कोई पैसे मिले थे आपको? ये जो आप शहर के अंदर कहाँ लेके जा रहे थे? मच्छर कॉलोनी। और उसके बाद ये कहाँ जानी थी, पता है इसके अंदर क्या है आपको? नहीं, उन्होंने बोला ये पैकेट बस वहाँ पहुँचाओ। ये सच कह रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये इसे ये पता है कि ये किस चीज़ के पैकेट। फायर कटेगी, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा ये कहाँ लेके जा रहा था, आगे बाद सप्लायर कौन था, वो तो अभी तफ्तीश में पता चलेगा हमें। FIR के बाद जब रिमांड लेंगे तो पता चलेगा हमें। तो ये गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं सर, रेंट की है ये गाड़ी? रेंट की गाड़ी। आप रेंट पर इस रूट पर ये गाड़ी चलाते हैं? इससे पहले भी इस तरह ये लेकर सप्लाई की आपने? पहली मरतबा। ये तो तमाम तर मुलजमान इसी तरह की बातें करते हैं कि पहली बार ये वारदात की और आइंदा ये वारदात नहीं करेंगे। क्या समझते हैं आप? बेसिकली इसमें FIR करने के बाद जब हम इसका रिमांड लेंगे तो फिर जब इंट्रोगेशन इससे करेंगे प्रॉपरली तो फिर ये बेसिकली बता सकेगा, क्योंकि ये इतना तो इसको अंदाज़ा है कि ये मुझे 50,000 रुपये अगर इसके मिले हैं ट्रांसफ़र करने के, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है नॉर्मल सी कि जिसके लिए कोई इसको 50,000 रुपये देगा। इसको पता है कि ये इलीगल चीज़ है और बस लालच में आके गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी अच्छी लगाने के लिए ये काम करते हैं। इसमें औरतें भी इन्वॉल्व हैं जो पैसेंजर बसों में लेकर आती हैं और उनको यही होता है 5, 10, 15, 20 हज़ार में वो करते हैं। और ये सब वो गरीब लोग हैं जो बेचारे दिहाड़ी नहीं कर सकते। ये सप्लायर जो उधर बैठे हुए हैं हब में या बलूचिस्तान में, वो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। यकीनी तौर पे ये लोग बेचारे तो नहीं हैं, इनको पता होगा कि एक छोटे से पैकेट के लिए करके इनको 50,000 की रकम मिल जाती है, लालच करते हैं, लालच में फंस जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मुलजमान गिरफ्तार होने के बाद दोबारा बाहर भी, शायद यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह की वारदातें बार बार रिपोर्ट होती हैं। बेसिकली एक तो गुर्बत की वजह से लालच में आ जाते हैं कि जी एक थोड़े काम में अगर ये कामयाबी हो जाती है तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसको 50,000 इस कामयाब ऑपरेशन में मिल जाते तो इसका महीना आराम से गुजर जाना था। आज के प्रोग्राम में हमने शहर में होने वाली बड़ी डकैती के हवाले से बात की और उस डकैती के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी थी, उन मुलजमान को कैसे पकड़ा और पकड़ने के बाद अब उन मुलजमान को क्या सज़ा हो सकती है, इस हवाले से भी बात की। साथ साथ पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर कर दिया गया है। शहरी जो हैं अगर वो कोऑपरेट करें तो किसी भी केस को हल करने में पुलिस को किसी किस्म की कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। साथ साथ हमने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से भी बात की कि उन रास्तों पर पुलिस की जानिब से कैसे चेक पोस्ट लगाई जाती है, एक K9 यूनिट पुलिस की जानिब से मुतारिफ जो करवाया गया उससे कैसे मदद हासिल की जाती है और शहर में जो मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए ये जो यूनिट है वो कैसे काम करता है। तो इस हवाले से बात की है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ मुझे काशिम मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।